नमस्कार, कृष्णा दुबे ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए अब देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाह रही है? क्या राहुल गांधी की मंशा देश के जेनजी और युवाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की है, जिससे नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जा सके? आज हम राहुल गांधी के कल के उस बयान की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने का गंभीर आरोप लगाया और इसके बाद उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र और देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसके माध्यम से राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से देश के युवाओं से आह्वान किया कि वह देश की रक्षा के लिए आगे आए। एक बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी अब अडानी अंबानी को छोड़कर भारत की राजनीति को नया मोड़ देना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि नोटबंदी, राफेल के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है? क्या राहुल गांधी अब हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी को हराने के लिए देश के युवाओं की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है? इसके लिए ही अब वह संविधान की रक्षा करने और लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे को सबसे आगे रख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का कल का मैसेज सिर्फ एक ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, यह एक स्पष्ट राजनीतिक घोषणा है। यह संदेश है एक नई पीढ़ी को जो भारत की राजनीति का केंद्र बनने वाली है। दोस्तों, 1980 से 2000 तक भारत में चुनाव का असली मुद्दा जातिगत आरक्षण हुआ करता था और फिर 2014 से अब तक यह भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और देश के विकास पर आकर ठहर गया था। अब लगता है आगे आने वाले कुछ वर्षों तक यह बदलकर युवाओं के भविष्य मतलब रोजगार, लोगों के अधिकार के साथ ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा पर होने वाला है, जैसा राहुल गांधी चाह रहे हैं। राहुल गांधी का कल दिया गया बयान सीधे तौर पर देश के युवाओं को संबोधित करता है। वे मानते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ नेताओं या पार्टियों में नहीं, बल्कि उस आम युवा में है जो अपना वोट डालता है और संविधान पर भरोसा करता है। दोस्तों, हम आप सभी वर्षों पहले से ही जानते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन अभी तक हम उसको बीएलओ की गलती मानकर चुप बैठ जाते थे। लेकिन अब यही वोट चोरी, मतदाता सूची में हेरफेर और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हुए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गुरुवार को राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए युवाओं से अपील करते दिखाई दिए कि वह अब सिर्फ दर्शक न बने, बल्कि सक्रिय होकर इस लोकतंत्र की रक्षा करें। राहुल गांधी के पोस्ट का मतलब साफ है, वह युवाओं को बताने की कोशिश करते हुए उनको यह कहना चाह रहे हैं कि भारत का भविष्य अब देश के युवाओं के हाथ में है और अगर वे जागरूक होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। साथ ही वह युवाओं को चेतावनी भी देते हैं कि अगर अब भी देश का युवा चुप रहा तो लोकतंत्र की नींव डगमगा सकती है। दोस्तों, आइए अब आपको जरा कांग्रेस की राजनीति को बताते हैं। कांग्रेस लंबे समय तक अपने पारंपरिक मुद्दों जैसे गरीबी हटाओ, किसानों की समस्याओं और आम जनता की कठिनाइयों पर केंद्रित रही थी। ये मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बदलते समय के साथ राहुल गांधी ने महसूस किया कि नई पीढ़ी के अपने अलग सवाल और अपनी अलग चिंताएं हैं। आज का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। आज का युवा पारदर्शिता चाहता है, वह अच्छी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य चाहता है। देश का युवा पेपर लीक और सरकारी नौकरी में कानूनी पचड़े से इतना परेशान हो चुका है
कि अब वह चाहता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार और धांधली की जगह ईमानदारी और जवाबदेही हो। यही कारण है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के पुराने एजेंडे को छोड़कर, या यूं कहें कि उसको पीछे रखकर युवाओं पर केंद्रित एजेंडे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अब रोजगार, शिक्षा और पारदर्शिता के साथ ही टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिक इस्तेमाल को कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में ला रहे हैं। यह बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा वोट बैंक युवा और जेन जी का होगा। जो पार्टी भविष्य में इन्हें समझेगी, वहीं आने वाले समय में सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। राहुल गांधी का मानना है कि युवा सिर्फ वोट डालने वाले नागरिक भर नहीं है, बल्कि वे लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी भी हैं, क्योंकि आने वाला कल उनका है। राहुल गांधी चाहते हैं कि छात्र और जेन जी अब खुद से आगे आकर संविधान की रक्षा करें। मतलब है कि राहुल गांधी अब समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को राजनीति के केंद्र में लाकर भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी का युवाओं से यह अपील करना कि वह लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, साफ दर्शाता है कि अब वह युवाओं को सरकार से सवाल पूछने, सरकार के प्रति बहस में हिस्सा लेने और सरकारी नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल युवाओं से कहा कि वह वोट चोरी को रोकें। इसका मतलब है कि वे मतदाता सूची की गड़बड़ियों, चुनावी धांधली और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ युवाओं को आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी मानते हैं कि जेन जी एक जागरूक पीढ़ी है। यह पीढ़ी 1997 से 2012 के बीच जो पैदा हुए लोग हैं, वो जेन जी में आते हैं। और यह पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है। इसके पास तत्कालिक ज्ञान है और यह सवाल पूछने से डरती भी नहीं है, जिससे यह अन्याय को खुलकर चुनौती देती है। यही वजह है कि वे बार बार कहते हैं यह पीढ़ी सिर्फ रील बनाने वाली नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली पीढ़ी है। और इसलिए राहुल गांधी इनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की यह रणनीति अगर सफल रही तो इसका असर देश की राजनीति पर बहुत गहरा हो सकता है। इससे युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ना तय है। इससे एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे देश की राजनीति में अब जाति और धर्म के पुराने मुद्दों की जगह रोजगार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता जैसे मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इससे जातिवाद का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। दोस्तों, सोचिए जरा कि अगर छात्र और जेन जी संगठित होकर किसी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी न सिर्फ युवाओं से जुड़ना चाहते हैं, बल्कि वे कांग्रेस के लिए एक नया और मजबूत वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि देश का युवा और अन्य राजनीतिक दल राहुल गांधी के इस बयान को कैसे लेते हैं। यह बात अब जगजाहिर है कि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ राहुल गांधी की ओछी राजनीति बताएगा और कहेगा कि यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बताता रहेगा और युवाओं को इसमें शामिल करने की अपनी पूरी कोशिश भी करेगा, क्योंकि विपक्ष जान चुका है कि बाकी मुद्दों भर से भाजपा सरकार को हटाना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। अब आगे आने वाले चुनाव में यह बहस और भी तेज होगी और अब चुनाव आयोग की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता और वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़े चुनावी मुद्दे तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि राहुल गांधी का यह बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रह गया है, बल्कि यह राहुल गांधी की रणनीति का एक मजबूत हिस्सा है। राहुल गांधी का यह विचार
देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। राहुल गांधी अब कांग्रेस को एक पारंपरिक पार्टी की छवि से निकालकर एक युवा प्रधान पार्टी की ओर ले जाना चाहते हैं और वह यह भी मानते हैं कि आने वाले चुनाव सिर्फ पार्टियों की नहीं बल्कि पीढ़ियों की लड़ाई होंगे और फिर यह पुरानी सोच बनाम नई सोच का चुनाव होगा। यह होगा निराशा बनाम उम्मीद, यह होगा स्थिरता बनाम बदलाव। अब असली सवाल यही है कि क्या देश का युवा और जेन जी राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा और क्या वह सोचेगा कि देश का संविधान खतरे में है जिसकी वह रक्षा करेगा, जिससे लोकतंत्र बचेगा और वोट चोरी नहीं होने देगा, या अभी भी राजनीति का खेल पुराने ढर्रे पर ही चलता रहेगा। निर्णय देश का युवा करेगा।